नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने विकसित समाज क्या होता है, विकसित समाज की क्या विशेषताएं, विकसित समाज की क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे विकसित समाजों में लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं एवं भूमिकाएं होती हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। विकसित समाजों में लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम है स्थिरता। राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन समाजों में लोक सेवाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में लोक सेवा की भूमिका सुस्पष्ट है और सामान्यतः इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी विशेषता है विशेषज्ञ स्वरूप। विकसित समाजों में सामान्य लोक सेवा के बजाय विशेषज्ञ स्वरूप वाली लोक सेवाएं पाई जाती हैं। लोक सेवाओं में कार्यात्मक विशेषीकरण पाया जाता है। विशेषज्ञ कार्मिकों एवं तकनीकी कार्यों में पारंगत लोक सेवाएं पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता है नौकरशाही का बृहत्तर आकार। नौकरशाही तंत्र का आकार आवश्यक रूप से बेहतर यानी बड़ा होता है। इन समाजों में नौकरशाही के आकार के बढ़ने से कई अधिक महत्वपूर्ण उसके आधार का व्यापकपन है। व्यापक आधार का अर्थ यह है कि नौकरशाही के कर्मचारियों में सारे समाज में से भर्ती होने की केवल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नहीं हो, अपितु प्रशासक वास्तव में समाज के सभी वर्गों से आ सके, इसकी व्यवस्था होती है। चौथी विशेषता है लोक सेवा पेशेवर। लोक सेवाएं पेशेवर और व्यावसायिक होती हैं। औद्योगिक समाजों में लोक सेवाएं धीरे धीरे व्यवसाय बन जाती हैं तथा सेवा के अंतर्गत तकनीकी विशेषीकरण विकसित हो जाता है। अनेक कारणों से विकसित राज्यों की नौकरशाही में व्यावसायिक दृष्टिकोण बढ़ता जाता है। इसमें भर्ती के समय समान योग्यताएं देखी जाती हैं, समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर जोर दिया जाता है, प्रशिक्षण में एक रूपता रहती है तथा अपनी विलक्षणताओं के कारण ये निजी प्रशासन से भिन्न एक व्यवसाय बन जाता है। पांचवी विशेषता है विकसित औद्योगिक समाजों में क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं परिपक्वता पाई जाती है तथा लोक सेवाएं अधिक उन्नत विकसित प्रशिक्षित होती हैं, अतः राजनीतिक प्रक्रियाओं में इसका सृजनात्मक एवं सकारात्मक योगदान होता है। लोक सेवा तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के बीच विभाजन रेखा सामान्यतः निश्चित एवं स्वीकृत बन जाती है। अगली विशेषता है जन सहभागिता। प्रशासनिक कार्यों में जनता की अभिरुचि एवं जन सहभागिता का स्तर तुलनात्मक रूप से काफी उच्च होता है। सातवीं विशेषता है प्रभावी नियंत्रण। नौकरशाही पर राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रभावी नीति नियंत्रण रखा जाता है। आठवीं विशेषता है विकसित देशों में नौकरशाही को अधिक विधि संगत, कार्यकुशल तथा राजनीतिक दृष्टि से जवाबदेही माना जाता है। अगली विशेषता है भूमिका विभिन्नीकरण। कार्यों अथवा भूमिका का विभिन्नीकरण पारिवारिक स्थिति अथवा सामाजिक वर्ग के आधार पर न करके व्यक्तियों की निजी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक कल्याण तथा उपलब्धि अनुकूलन की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर की होती है। और अंतिम विशेषता है राजनीतिक निर्णय तर्क संगत। विकसित समाजों के अंदर राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक परामर्श और कानूनी फैसले तर्क संगत मानकों के आधार पर लिए जाते हैं। परंपरागत विशिष्ट वर्ग, चाहे वे किसी धर्म अथवा कबीले से संबंध रखने वाले क्यों न हो, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की वास्तविक सत्ता खो बैठते हैं। विकसित समाजों में लोक प्रशासन की कार्य एवं भूमिका उन समाजों के कार्यों से सिद्धांततः भिन्न नहीं होते, जहां लोक प्रशासन का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और जन नीतियों का कार्यान्वयन करना है। औद्योगिक समाजों में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास के कारण जन जीवन और सरकार के क्रियाकलापों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकीकरण ने विशाल संगठनों को जन्म दिया है, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याएं उत्पन्न की हैं, अतः इन संगठनों में समन्वय एवं सहयोग बिठाना लोक प्रशासन का दायित्व है। इसी प्रकार इन समाजों में
संचार एवं आवागमन व्यवस्था के विस्तार ने प्रशासनिक क्रियाकलाप के विशेष क्षेत्र को पर्याप्त रूप से विस्तृत कर दिया है और साथ ही लोक प्रशासन के दायित्व में वृद्धि की है। अधिकांश औद्योगिक समाज लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य हैं, जहां लोक प्रशासन को चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होती है ताकि लोकतांत्रिक और कल्याणकारी कार्यों को पूरा किया जा सके। औद्योगिक समाजों के नागरिक प्रभावी और कुशल लोक सेवाओं के अभ्यस्त हैं, अतः लोक सेवाओं को नियत समय सीमा में रहते हुए कार्य कुशल और मितव्ययी ढंग से कल्याणकारी कार्यों को पूरा करना चाहिए। संक्षेप में, विकसित औद्योगिक समाजों में लोक प्रशासन मोटे रूप से 3 प्रकार के कार्य करता है। प्रथम है नियामक और निरोधक कार्य। लोक प्रशासन कानूनों का क्रियान्वयन करता है, राजस्व एकत्रित करता है, आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखता है और विदेशी आक्रमण से राज्य की रक्षा करता है। दूसरा कार्य है सेवा कार्य। इन देशों में प्रशासन जनता का सेवक है, न कि स्वामी। अतः शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, परिवहन के क्षेत्र में लोक प्रशासन नागरिकों की सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा कार्य है निजी उद्यमों को सहायता एवं प्रोत्साहन। विकसित देशों में अधिकांश कार्य निजी उद्यम करते हैं, अतः लोक प्रशासन निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करता है और उनमें समन्वय स्थापित करता है। आज विकसित देशों में पर्यावरण प्रदूषण, सस्तीकरण, नगरीकरण की समस्याएं चिंता का विषय बनती जा रही है। अतः इन समस्याओं के समाधान में लोक प्रशासन की भूमिका स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। सारस्की के अनुसार अधिक विकसित देशों में एक समस्या जो व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है वह बहुत सी सेवाओं और नियामक अभिकरणों के बीच संबंधों की संगति का अभाव है। अतः लोक प्रशासन का कार्य समन्वय, मार्गदर्शन और नेतृत्व का है। लोक प्रशासन नौकरशाही की बुराइयों से मुक्त होकर प्रबंधकीय तकनीकों को अपनाता जा रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोक प्रशासन के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं विकसित देशों के अंतर्गत।